आज सुबह चमन भाई गए थे लकड़ियाँ निकाल के आए, लेकिन चमन भाई जो भी लकड़ियाँ निकाल के आते हैं ना, सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं होती हैं, तो फिर हमें दूसरी लकड़ियाँ भी साथ में जलानी पड़ती हैं। ये देखें हाथ, मतलब इसको लकड़ी को पकड़ने की जगह भी नहीं है, इसमें कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं और कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखो ऐसे कर रहे हैं तो टूट जा रही है हाथ से। हाय गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बस हाय गाइस। फर्स्ट लाइन अमर भाई ने लिखी है और सेकंड लाइन मैंने लिखी है, तो आप कमेंट करके बता देना कि किसने हिंदी अच्छी लिखी है। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया 11:30 बजे। तो अमर भाई ने आज छुट्टी की है, अमर भाई यहाँ पर खाना खा रहे हैं। सुबह का नाश्ता करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी अभी भूख लगी है। तो अमर भाई काम कर रहे थे, इस वजह से अभी खाना खा रहे हैं। श्रद्धा को भी नहला के कपड़े चेंज करवाए, देखो, और काफ़ी धूप भी हो चुकी है। तो अभी हमारा दोपहर का खाना बन रहा है। तो भाभी यहाँ पर आटा गूंद रही थी, तो फिर बाहर लेके गई हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी थी, तो इस वजह से बाहर लेके गई, आटा गूंद रही है। यहाँ पर हमने आग तो जला दी है। 1 कप चाय का बनाया था, वो मम्मा ने लिया है। बाकी ज़्यादा दूध नहीं था, इस वजह से हमने पूरे घर वालों के लिए चाय नहीं बनाई, सिर्फ मम्मा ने 1 कप बनाया खुद के लिए, हमें नहीं दिया। तो इसलिए हमारे पर ना आग जल रही है, तो अभी खाना बनाएंगे। तो सब्ज़ी अमर भाई लेके आएंगे, जब ये खा लेंगे तब। तो रात में दावत थी, इस वजह से हमें यहाँ पर चावल मिले थे। तो रात के रखे हुए चावल अभी अमर भाई को गर्म करके दिए, वो खा रहे हैं। तो अमर भाई ने छुट्टी इसलिए की है क्योंकि घर का काम था, इस वजह से। तो अभी तो गर्मी हो गई है, थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, नहा के भी आया, कपड़े गिले हैं, इस वजह से बैठा है, वरना फिर शाम में फिर काम करेगा। तो आज सुबह चमन भाई गए थे लकड़ियाँ निकाल के आए, लेकिन चमन भाई जो भी लकड़ियाँ निकाल के आते हैं ना, सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं होती हैं, तो फिर हमें दूसरी लकड़ियाँ भी साथ में जलानी पड़ती हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बाहर सूखी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी ना, तो अब लाए हैं और इसे काट के रखते हैं किचन में खाना बनाने में, ये भी हमारी हेल्प करेंगी। ये तो सारी आप देख सकते हो सूखी हुई लकड़ियाँ नहीं है, काफ़ी बड़ी हैं। तो ये हमारे दोपहर के खाने बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस लकड़ी को जैसे पकड़ा ना हाथ में आ रही है, इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें हाथ, मतलब इसको लकड़ी को पकड़ने की जगह भी नहीं है, इसमें कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं और कुल्हाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखो ऐसे कर रहे हैं तो टूट जा रही है, हाथ से ही टूट जा रही है लकड़ी। तो अभी आंगन में तो पूरे में धूप हो गई है, तो यहाँ पर तो इसलिए कमरों में तो जगह नहीं थी, तो चारपाई एक जो है हमने यहाँ पर छपरे के नीचे रखी है। यहाँ पर भी आधे छपरे में ना धूप आ रही है, आधे में छाँव है, तो थोड़ी देर में मतलब सही हो जाएगी, छपरे के नीचे छाँव भी सही हो जाएगी। तो फिलहाल तो हमने यहाँ पर रखी है और हम बैठते भी हैं यहाँ पर, और कमरों में तो जगह नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर बाहर रखी है। हाय गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बस हाय गाइस। तो लकड़ियाँ तो काफ़ी काट दी हैं, अब चल के किचन में रखते हैं। और आटा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने गूंद के रख दिया है। बाकी सब्ज़ी हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या लेना है, और काफ़ी सब्ज़ी महंगी भी है, इस वजह से अगर हम एक टाइम की लेते हैं ना, तो 150-200 रुपये की एक टाइम की सब्ज़ी आती है। तो सब्ज़ी वाला भी काफ़ी देर से आता है, क्योंकि पूरे गाँव से होके फिर हमारे घर पर आता है। तो यहाँ पर दरवाज़ा नॉक नॉक करता है, फिर मम्मा जाती है यहाँ से ले लेती है। तो आटा तो गूंद के रख दिया है और लकड़ियाँ भी काट के रख दी हैं। मम्मा गई हुई है सब्ज़ी लेने, जब तक मम्मा सब्ज़ी लेके आएंगी तब तक हम थोड़ी हिंदी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं भी करूँगी और आज अमर भाई भी करेंगे। आज हमारा है डे 4। तो काफ़ी सारे भाई ये कमेंट कर रहे थे कि पूनम दीदी आपकी 2-2 भाभियाँ हैं, फिर भी आप घर का काम क्यों करते हो? तो इसलिए मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है, और इस वजह से भी करती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना होता है और कुछ कंटेंट भी मुझे मिल जाता है, इस वजह से मैं आपको दिखाती हूँ। और खाली कैमरा के सामने बैठ के बातें करना तो सही नहीं है ना। जो भी हमारी लाइफ स्टाइल होती है, जो भी हमारा कल्चर है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसीलिए मुझे भी घर का काम करना पड़ता है। और वैसे मम्मी वाले भी बोलते हैं कि काम किया करो तो अच्छा है, इस वजह से मैं काफ़ी काम करवाती हूँ। और मतलब घर का ज़्यादातर तो भाभी वाले करते हैं, बाकी जो भी होता है जैसे कि लाइट वगैरह का और लिपाई वगैरह करना,
तो वो सारा कुछ मैं करती हूँ। तो अभी कमरे में अंधेरा है, तो सबसे पहले खिड़कियाँ खोलते हैं, लाइट भी अभी नहीं है। तो खिड़कियाँ मैंने इसलिए खोली हैं क्योंकि बाहर से हवा भी आएगी, हवा भी अच्छी लग रही है। और दूसरा क्या है, तो यहाँ पर अभी हम स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने खिड़कियाँ खोली हैं क्योंकि रोशनी भी आएगी, उसमें हम अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। और अमर भाई भी आज मेरे साथ स्टडी करेंगे। तो आज अमर भाई का फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले अमर भाई से लिखवाते हैं कि अमर भाई हिंदी कैसे लिखते हैं। तो अमर भाई को सबसे पहले बताते हैं, गाइड करते हैं, उसके बाद अमर भाई लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉपी भी लिया और पेन अमर भाई के हाथ में और मेरे हाथ में ये बुक हिंदी की, जिससे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अमर भाई आज की डेट लिखो। कौन सी डेट है पता है? तो अब ये बुक दिखाओ। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये बुक देखो, तो फर्स्ट अल्फाज है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको ये अल्फाज। पढ़ने के साथ साथ लिखते भी जाना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और ऐसे ही हम सीखेंगे। तो अभी तक तो हम मतलब खुद सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, जब फुल सीख जाएंगे तब देखेंगे पढ़ना भी आ जाए, लिखना भी आ जाए। डायरेक्ट मैं अपना नाम लिखूं हिंदी में? नहीं, पहले अल्फाज तो लिखो, ये 2 लाइनें कि आप हिंदी लिखते कैसे हो वो तो पता चले, उसके बाद लिखना अपना नाम। यहाँ से स्टार्ट करो। फर्स्ट अल्फाज ये लिखो। ये क्या कर रहे हो? ये समझ में ही नहीं आ रही है, उल्टे पुल्टे। मुझे ऐसे लगता है कि हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट अल्फाज हैं। तो ये पापा बाहर देखें कैसे चला रहे हैं, तो पापा का ऐसा ही आवाज़ है। जब मतलब बात नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते, और जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो इतनी बड़ी वॉइस है उनकी। तो यहाँ पर ये तो मतलब छोटे छोटे अल्फाज हैं हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले। उसके बाद आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, मुझे लगता है कि ये अल्फाज कितने मुश्किल होंगे लिखना, है ना। तो अमर भाई से तो ये भी नहीं लिखा जा रहा, तो आगे कैसे लिखेंगे अमर भाई? हिंदी मुझे लगता है बहुत मुश्किल है लिखना, लेकिन हम सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगी हमारे लिए। गाइस बताना समझ में आ रहा है नहीं? ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा तो और किसी को क्या आएगा। तो ये फर्स्ट लाइन अमर भाई ने लिखी है, अब सेकंड लाइन मैं लिखती हूँ। तो देखते हैं कि अमर भाई के लिखने में और मेरे लिखने में क्या फ़र्क है। तो अमर भाई ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, नीचे सिंधी लिखा हुआ है। हमारी सिंधी लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पर ये भी सिंधी लिखा हुआ है और ये भी। तो अमर भाई ने सिर्फ हिंदी लिखी है, सिंधी नहीं लिखी, ताकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ लिखने भी जाना है। तो अब मैं ये लाइन लिखती हूँ। तो मैंने जो लिखी थी ना पहले, वो ये लाइन लिखी थी, ये आसान थी, ये मुझे भी मुश्किल लग रही है। अब लिख के देखते हैं कैसी है। तो फर्स्ट लाइन अमर भाई ने लिखी है और सेकंड लाइन मैंने लिखी है। तो आप कमेंट करके बता देना कि किसने हिंदी अच्छी लिखी है। तो ये लाइन मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रही थी, कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, वो आप बता देना, लेकिन ऐसे ही करके सीखेंगे। तो मुझे तो लग रही है अमर भाई ने देखो कैसे लिखी है हिंदी। मैंने भी पहली बार लिखी है ये लाइन, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी सही है। अमर भाई ये देखो। तो अभी शाम के 4 बजे और खाना पीना खाने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग कंटिन्यू करने का। तो जो भी मेरी आज की एक्टिविटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो मैंने इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें तो और भी मेरी दिलचस्पी हो काम करने में। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।